सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग एच एस थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी का इस साल जो काउंसिल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है उसके पहले सेट को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी मुझे जो है दो स्टूडेंट से जो ये पूरा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सेट मिला है। तो एक बार मैं फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बगैर देरी की हम लोग जो है शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, तो ये ज्योग्राफी का पहला मॉडल सेट आज के सेशन में हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द सैलो सी लोकेटेड बिटवीन लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ पेंजिया इज। तो आपको पता है जब पेंजिया टूटा था तो किसमें? गोंडवाना लैंड में और लॉरेशिया, जिसको अंगारा लैंड भी कहते हैं। तो इसके बीच में जो समुद्र था उसका क्या नाम था? तेथिस सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉसिल्स ऑफ द प्लांट ग्लोसोप्टेरिस हैव नॉट बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। तो आपको पता है ग्लोसोप्टेरिस का प्लांट जो ये इसका एविडेंस दिया गया था वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। तो इसका फॉसिल किस रीजन में नहीं पाया गया? तो साउथ अमेरिका में मिला था, अफ्रीका में भी मिला था, अंटार्कटिका में भी मिला था, लेकिन यूरोप में नहीं मिला था। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आइए, यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ एरोजन इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में कौन सा एरोजन शो किया गया? देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, कौन से एरोजन आपसे पूछा शो किया गया? सॉइल क्रीप, मड फ्लो, रॉक फॉल या फिर सब्सिडेंस। सब्सिडेंस का मतलब क्या होता है? सब्सिडेंस का मतलब होता है सडन, मतलब वहाँ से लैंड का स्लाइड होना। मड फ्लो यानी वहाँ पर जहाँ पर कीचड़ वगैरह, सॉइल क्रीप आपको पता है मिट्टी का जो है वो ग्रेजुअल मूवमेंट होता है। यहाँ देखिएगा तो आपको देखिए रॉक के कुछ पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप इसका अगर डायग्राम अगर आप किए हो रॉक फॉल को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रॉक फॉल ही होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन और रीजन। ग्लेशियल इरोजन फॉर्म्स अ टेल बिहाइंड अ क्रेग। बिल्कुल सही है। क्रेग इज मेड ऑफ हार्ड रॉक एंड टेल इज मेड ऑफ सॉफ्ट रॉक, ये भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ एन आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन कास्ट रीजन्स द लैंडफॉर्म दैट ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द केव फ्लोर इज कॉल्ड। ठीक है, एक होता है केव का रूफ यानी केव के छत से जो लैंडफॉर्म आता है, और एक होता है केव के फ्लोर से जो ऊपर की तरफ उठता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्टैलेगमाइट। और जो ऊपर से आता है यानी केव के रूफ से आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच केमिकल प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट लैंडफॉर्म्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। कभी कभी सॉल्यूशन की जगह आपको कार्बोनेशन दिया हुआ मिलेगा तो वही उसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जी यहाँ कॉलम दिया हुआ, बहुत सारा अलग अलग क्लाउड का टाइप्स दिया गया है और उससे एसोसिएटेड रेनफॉल के फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहला है साइरस। तो साइरस किस में जाएगा? साइन ऑफ क्लियर वेदर में। उसके बाद है स्टेटस। स्टेटस किस में जाएगा? स्टेटस जाएगा आपका हेलो अराउंड सन और मून। सीरो क्यूमुलस में आपको पता है लाइट ड्रिजल होता है, हल्की हल्की बारिश होती है, बूंदाबांदी। और क्यूमुलोनिम्बस से बहुत मतलब है बड़ी मात्रा में जो है बारिश होती है, आपको पता है थंडर स्टॉर्म्स ये सब भी आते हैं। तो ये इसका कुछ तरीके से जो अरेंज होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, एक का बी, दो का सी, तीन का ए, एक का बी, दो का सी, तीन का, तो यहीं पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। इसके बाद अच्छी क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्वेक्शनल रेनफॉल यूजुअली ऑकर्स एट। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल जिसको हम लोग इक्वेटोरियल रेनफॉल भी कहते हैं वो कब होता है? 4 PM में। तो एग्जाम में हड़बड़ाइएगा मत, बिल्कुल यहाँ 4 दे के इसको मत कर दीजिएगा। ठीक है, आपको पता है OMR रहेगा तो बड़ी केयरफुल, बड़ी अच्छे से जो है थोड़ा ध्यान से, थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सॉल्ट इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द सी वाटर। तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म्स फ्रॉम कोस्ट टू डीप सी। ठीक है, कोस्ट से डीप सी तक बोला है। अब देखिए डीप सी यहाँ है, डीप सी यहाँ है, यहाँ कंटिनेंटल मार्जिन, कंटिनेंटल, तो ये तो पहली बात नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा कंटिनेंटल शेल्फ, फिर कंटिनेंटल मार्जिन, कंटिनेंटल स्लोप, नहीं ऐसे। असल में देखिए तो यही हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए, क्योंकि पहले कंटिनेंटल मार्जिन शुरू नहीं होता है। कंटिनेंटल मार्जिन मेनली आपका कंटिनेंटल शेल्फ और कंटिनेंटल स्लोप को लेकर बनता है, लेकिन यहाँ बीच में दे दिया है और तो कोई ऑप्शन इससे मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है, विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इन सैलो मरीन रीजन्स डायटम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एक तरीके का अलगी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ सी वाटर फाउंड। सी वाटर में सबसे कम टेम्परेचर किस रीजन में पाया जाता है? तो पोलर रीजन में। यहाँ पे देखिए, अ ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस विथ प्रोड्यूसर से या फिर ऑटोट्रॉफ से।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट पिरामिड ऑफ नंबर्स शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। इन अ फूड पिरामिड ड्राई वेट इंक्रीजेस ऑफ व्हाट, नहीं ये गलत है, फॉल्स है। आपको पता है सबसे नीचे अगर आप देखिएगा तो प्रोड्यूसर्स आते हैं, उसके नीचे देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब हर्बीवोर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऐसे आते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा आपका ड्राई वेट जो होता है वो घटते जाता है, सबसे ज़्यादा वेट होता है यहाँ बॉटम पर, ठीक है। तो ये फॉल्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली ए इज़ ट्रू। इसके बाद आइए लेंटिक इकोसिस्टम। लेंटिक इकोसिस्टम इज फाउंडेड, लिखिए याद रखिएगा, लेंटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर जो वाटर होगा वो स्टील होगा। स्टील मतलब आप जानते हैं रुका हुआ, ठहरा हुआ, स्टेगनेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा रिवर का माउथ में आपको पता है पानी बहते रहता है, लेगून में भी और रिवर में भी पानी बहते रहता है, लेकिन लेक में जो है पानी लगभग स्टील रहता है, तो ये सही होगा। अच्छा, इसी का लेंटिक इकोसिस्टम का उल्टा होता है, याद रखिएगा लोटिक इकोसिस्टम, ठीक है। जो एसोसिएटेड बहुत सारे फैक्ट्स है वो भी मैं आपको बताते चलूँगा, क्योंकि आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, जरूरी नहीं है जो काउंसिल ने दे दिया वही आएगा, उससे से कुछ अलग हट के भी पूछ सकता है। तो लोटिक इकोसिस्टम याद रखिएगा, यानी ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पानी जो है वो फ्लो करता रहता हो, जैसे कि समुंदर हो गया, रिवर हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच रीजन हैज़ द हाइएस्ट सेटलमेंट डेंसिटी। तो आपको पता है प्लेन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है गोइंग टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन इज विच टाइप ऑफ माइग्रेशन। देखिए यहाँ से जा रहे हैं लोग इंग्लैंड, तो ये ई माइग्रेशन है, ठीक है। अगर लोग वहाँ से इधर आते तो इमिग्रेशन होता, ठीक है। इसके बाद देखिए एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन है यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से दिया हुआ है। बिहार इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन है। इसका रीज़न दिया हुआ है ज्योग्राफिक फैक्टर्स डिटरमाइन पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ एन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद देखिए द ब्रॉड बेस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पिरामिड इज ड्यू टू तो हाई बर्थ रेट। यार देखिए जब मैंने आपको वो एबीटीए में जब मैंने आपका ज्योग्राफी का सेट करवाया था वहाँ मैंने आपको बाकायदा ऐसे दिखाया था कि इंडिया का पिरामिड ऐसे ट्रायंगुलर शेप टाइप बनता है और इसका ब्रॉड बेस होने का वजह है इसका हाई बर्थ रेट, वहाँ मैंने आपको बताया था अलग से हट के। और देखिए काउंसिल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ डाला है, तो यही चीज़ मेरा एम होता है कि आपको बता सकूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू हाई टू लो पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पाया जाएगा, देखिए साउथ एशिया आपको पता है वहाँ लगभग प्लेन एरिया है, अर्जेंटीना में पहाड़ वगैरह है, मंगोलिया में डिजर्ट है और परेरीज में ग्रासलैंड है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट जो ऑप्शन बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, पहले साउथ एशिया, उसके बाद परेरीज, देन आपका अर्जेंटीना और देन मंगोलिया, वहाँ पर डिजर्ट वगैरह है, तो ऑप्शन बी। इसके बाद 21 पूरी इज एन कौन सा टाउन है, तो एक रिलीजियस टाउन है, पूरी इज अ रिलीजियस टाउन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 द सेटलमेंट बिल्ट नियर वाटर सोर्स इज नॉन एज तो वेट पॉइंट सेटलमेंट, बहुत ईजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 उसके बाद आ जाइए। स्टेटमेंट ए है विलेजेस हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़, नहीं ऐसा तो नहीं है, विलेजेस के पास सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ तो नहीं है, फॉल्स है। स्टेटमेंट बी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ सिटीज़ डिपेंड ऑन विलेज, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह के लिए उनके एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इनसे हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो बी इज़ करेक्ट, ए इज़ रॉन्ग। एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल सिटी, तो आपको पता है दुर्गापुर। अच्छा उसके बाद आइए सेटलमेंट पैटर्न विथ रोड्स मीटिंग एट राइट एंगल्स, मतलब एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें रोड्स जो है वो आपस में ऐसे राइट एंगल्स में ऐसे खुद को काट रहा है, तो ये देखिए एक ग्रिड पैटर्न बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिड। उसके बाद कॉलम वाला यहाँ पर देखिए मोस्ट पॉपुलस है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन है इंडिया का, उत्तर प्रदेश है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है इंडिया में, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। हाईएस्ट रूरल परसेंटेज हिमाचल प्रदेश में और लीस्ट पॉपुलस है सिक्किम, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ ऑप्शन से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 विच कोल हैज़ द लीस्ट वोलाटाइल मैटर, तो एंथ्रासाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन, तो मैंगनीज याद रखिएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में खासकर यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू वेवर्स मिनिमम डेविएशन मेथड द वैल्यूज ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन फॉर अ रीजन फॉर मोनोक्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग, 4 क्रॉप कॉम्बिनेशन एंड 5 क्रॉप कॉम्बिनेशन आर, ये आपको अलग अलग नंबर दिए हुए हैं और लास्ट में 99 पॉइंट समथिंग है। आइडेंटिफाई द क्रॉप कॉम्बिनेशन ऑफ द रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, याद रखिएगा यहाँ पर जो मोनोक्रॉपिंग आप जानते हैं ना, एक साल में फसलों को एक बार लगाना,
यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग आप जानते हैं ना, एक साल में फसलों को एक बार लगाना, डबल क्रॉपिंग यानी 2 बार, ट्रिपल क्रॉपिंग 3 बार, ऐसे ऐसे करके चलता है। यहाँ पर याद रखिएगा जो ये वेवर है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम था लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग लीस्ट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है किसने दिया था, वेवर ने दिया था। किससे रिलेटेड? क्रॉप कॉम्बिनेशन से। इन्होंने क्या बोला, अगर किसी रीजन में अलग अलग क्रॉप कॉम्बिनेशन होते हैं, मोनोक्रॉपिंग के लिए, डबल क्रॉपिंग के लिए, ट्रिपल क्रॉपिंग के लिए, तो सबसे छोटा वाला जो वैल्यू होगा वो उस रीजन का क्रॉप कॉम्बिनेशन होगा ओवरऑल। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर अलग अलग क्रॉप कॉम्बिनेशन आपको नंबर में दिए गए हैं तो सबसे छोटा वैल्यू जो होगा, देखिए नाम ही है लीस्ट, सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो उस पूरे रीजन का ओवरऑल क्रॉप कॉम्बिनेशन होगा। और अगर यहाँ मैं इरेज करूँ और आपको सबसे छोटा नंबर दिखाऊँ, 402, 451, 131 पॉइंट समथिंग है, 106 है और 99 है, तो सबसे छोटा ये है। ये किसके लिए? देखिए तो 5 क्रॉप कॉम्बिनेशन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरा रीजन का ओवरऑल कितना आएगा? 5 आएगा, 5 क्रॉप कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एग्जाम में आपको अलग वैल्यू भी दे सकता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है कम वैल्यू ना दे के आपको 4 नंबर पे दिया, तो आपका 4 क्रॉप कॉम्बिनेशन जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाइट रिवॉल्यूशन। 31, ओल्डेस्ट मेट्रो ऑफ इंडिया इज कोलकाता मेट्रो। 32 है यहाँ पर, बाइंग टी फ्रॉम इंडिया एंड सेलिंग इट टू अनदर कंट्री इज, तो इसको हम लोग बोलते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। 33 स्टेटमेंट है, सर्विस सेक्टर इज रैपिडली डेवलपिंग, सही है, ट्रू है। उसके बाद स्टेटमेंट बी, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट जीडीपी, नहीं ये गलत है, फॉल्स है। अभी भी हम लोग एग्रीकल्चर में हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज है, लेकिन वहाँ से कंट्रीब्यूशन जीडीपी में अभी भी सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ए इज़ करेक्ट, बी इज़ रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पर आपको केस स्टडी दिए गए हैं, ठीक है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड, खासकर ईएफटी है, ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें आपको पता होना चाहिए 4 कंट्री मेंबर है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। तो यहाँ पर इंडिया जो है इसका एक, मैं बोलूँ तो फ्री ट्रेड एक्सपोर्टर बना है, और इंडिया ज़्यादातर, याद रखिएगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, ठीक है। तो यहाँ इसे आप लोग पढ़िएगा, एक बार केस स्टडी को अच्छे से पढ़िएगा, कि एग्जाम में कुछ अलग देगा तो आपको तो वहाँ भी तो पढ़ना ही होगा ना। 34 देखिए, इंडियाज़ मेंबरशिप नंबर एज अ कंट्री इन द EFTA ट्रेडिंग ग्रुप इज, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इंडिया का मेंबरशिप नंबर कितना हुआ, EFTA को एज ए ज्वाइन किया तो 4 कंट्री पहले थे, तो अभी 5, ठीक है, ऑप्शन डी। 35 है, वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्लॉक EFTA वाज, अभी मैंने आपको बताया आयरन एंड स्टील। तो ये रहा आपका पहला मॉडल सेट। नेक्स्ट मॉडल सेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। और कुछ अगर आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ मैं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।